व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट यूट्यूब का एक अहम मुद्दा जो कि इन दिनों हमें यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है। तो भाई एक बात बताओ, कुछ लोग जो हैं, कुछ रिएक्शन चैनल इस चीज़ के समर्थन में भी है, कुछ रिएक्शन चैनल इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। मेरी नज़र में देखो, यहाँ यूट्यूब पे कोई भी फैसला सुनाने वाला नहीं बैठा या कोई भी सही गलत साबित करने वाला नहीं बैठा, कोई भी सजा देने वाला नहीं बैठा। इन सब के लिए यूट्यूब से बाहर की दुनिया में एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर सही गलत या फिर फैसला सुनाने की बात है तो मेरे ख्याल से वहाँ जाना चाहिए। लेकिन यस, ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया सबका अलग अलग होता है। अपने नज़रिए में जिसको जो लगता है वो यहाँ पे बोलते हैं, तो भाई वैसा ही मैं भी बोलूँगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि दिख ही रहा होगा आप लोगों को भी कि यूट्यूब पे इन दिनों क्या चल रहा है। व्लॉगर्स और रिएक्शनिस्ट के बीच में जो एक गहमा गहमी का माहौल है कि व्लॉगर्स कह रहे हैं कि भैया जो गलत रिएक्शन देते हैं वो सुधर जाएं, और रिएक्शनिस्ट कह रहे हैं कुछ रिएक्शनिस्ट की नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती है, जो व्लॉगर्स दिखाते हैं हम उस पर बात करते हैं। अब देखो गाइज, मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोज़ में कितनी बार कितने रिएक्शनिस्ट को पॉइंट आउट किया है, कितने रिएक्शनिस्ट को जो कि वीडियो में कहीं नहीं दिखा है वो उसकी भी बात करते हैं। और जो अगर ऑडियंस मतलब कमेंटेटर्स का भी भाई बहुत बड़ा योगदान भी है हर एक चीज़ को सही दिखाने के लिए और सही चीज़ को गलत दिखाने के लिए भी है, ये भी है मेरी नज़र में, मुझे ऐसा भी लगता है। तो मैंने इनको भी पॉइंट आउट किया है। मेरी नज़र में देखो, मेरे नज़रिए में जो लगता है मैं उसको करती हूँ। यहाँ मेरे चैनल पे मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ, किसी को डिफेम या डीमीन करने के लिए नहीं। भैया ओपिनियन रखना तो सबका अधिकार है। अब मेरी बातों से कितने लोग सहमत होते हैं, कितने लोग असहमत होते हैं, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सही गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को सज़ा नहीं दे देगा या कोई किसी के गलत बोलने से कोई गलत नहीं हो जाएगा, किसी के सही बोलने से कोई सही नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ना ये सब जो है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जो एक चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है उस पर सब अपना नज़रिया देते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं और उससे मिलते हैं डॉलर। यूट्यूब पे सब बैठे हैं डॉलर के लिए। और मैं भी भैया देखो, मैं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के भरोसे ही हूँ, लेकिन यूट्यूब से अगर कुछ मिलेगा तो मना क्यों करेंगे? कौन मना कर रहा है? कौन अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ करके वीडियो बना रहा है? कोई नहीं ना भाई, तो हम क्यों करेंगे? लेकिन यस, मेरे ओपिनियन में जो मुझे सही लगता है वो मैं कहती हूँ। और क्योंकि मैं अलग अलग क्रिएटर्स के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मैं कितने ऐसे रिएक्शनिस्ट या फिर क्रिएटर हैं जिनको फॉलो भी करती हूँ, जिनको देखती हूँ। रिएक्शनिस्ट की बात करूँ तो कितने ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो मुझे पसंद है, जिनका वे ऑफ टॉकिंग या फिर रिएक्शन देने का तरीका मुझे पसंद है। मैं उनको देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ। हाँ भाई, मैं सीखती हूँ, और मैं सिर्फ अभी नहीं, मैं आगे भी सीखती रहूँगी। मैं एकदम बुढ़ापे तक सीखती रहूँगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी समझदार ने मुझे बचपन में बताया था। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता भाई, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। लेकिन मैं उनमें की नहीं हूँ कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। अगर कोई मुझे मेरी गलती लगती है या फिर कोई अगर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी वैलिड गलती बताता है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। क्या दिक्कत है भाई? मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी हूँ, मुझसे नहीं हो सकती क्या गलती? हाँ तो चलो, मैं क्या बोलने लगी। वापस आते हैं कि यस, मैं भी कितने रिएक्शनिस्ट को फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेती कभी, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है ना, देखो चमचागिरी कर रही है, देखो ये गैंग बना रही है, देखो ये बटरिंग कर रही है। भैया लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो जाते हैं, इसीलिए मुझे फॉलो करना है, मुझे देखना है, मुझे सीखना है, तो मैं खोपचे में कर लूँगी ना, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे इन दिनों लिटरली बहुत गलत चल रही है, बहुत गलत चल रही है। और पहले निक्कू सुमित ने एक स्टैंड लिया, उनको उनकी नज़र में जो गलत लगा उसके लिए। फिर अमित किट्टो ने एक स्टैंड लिया, उनकी नज़र में जो गलत लगा उसके लिए। और अब इसी चीज़ में कल भैया सचिन भैया भी आ गए और उन्होंने भी स्टैंड लिया, या फिर जो उनको बोलना था उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन मैंने जितना यूट्यूब पे देखा है, और मैं जब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू की हूँ, यही अभी मतलब 3 महीने पहले से,
तब से मैंने एक चीज़ तो देखा है कि यूट्यूब पे अगर कुछ भी इधर उधर का मतलब गलत वलत चीज़ें होती है या फिर कुछ भी अगर गलत है तो उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकाल के सचिन भैया पे जोड़ दिया जाता है कि मतलब कुछ भी गलत है तो सचिन वहाँ से कनेक्टेड है, सचिन करा रहा है। क्यों भाई, उस इंसान में कोई अच्छाई नहीं है क्या? वो सिर्फ गलतियों का ही पुतला है क्या? वो सिर्फ गलत ही कर सकता है क्या? लेकिन नहीं, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे भी हैं जो मतलब सालों से बैठे हुए हैं और सालों से सचिन और मनीषा को स्पेशली सिर्फ मतलब उनके कंटेंट के ऊपर नहीं, उनके व्लॉग्स के ऊपर नहीं, लिटरली मतलब उनका बैठना उठना खाना, उनके प्रमोशंस, हर चीज़ पे ट्रोल कर रहे हैं। तो इंसान की एक सीमा होती है ना। जैसे कि देखो अभी अमित किट्टो ने जब रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला तो लोग बड़े मतलब ऑफेंड हो गए कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जो दिखाया वो हमने बोला, जो दिखाया वो हमने बोला। भाई जो दिखाया वो बोला वो ठीक है, लेकिन जो उसमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा अज्यूम करके बोलते हैं, इससे साफ पता चल रहा है, इससे ऐसा हो रहा है, तो भाई ये तो गलत है ना। और उस चीज़ की वजह से देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके फैमिली में कुछ बहुत बुरा हुआ है। अलग अलग व्लॉग से, अलग अलग वीडियो से हमें वो भी समझ में आ रहा है, हमें वो भी पता चल रहा है। तो यार इतना रिएक्शन के नाम पे मतलब किसी के पीछे इतना मत पड़ जाओ ना, क्योंकि जब बात परिवार पे आएगी ना तो ना व्लॉगर्स बर्दाश्त करेंगे, ना जो बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं वो बर्दाश्त करेंगे। बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो सचिन और मनीषा है वो छोटे से एक बच्चे को लेके आए हैं, उनका स्कूल में एडमिशन करा आया है और उस बच्चे का एक क्लिप आया था व्लॉग में जहां वो कह रहा है कि हाँ आप मुझे लंच बना के देते हो। मनीषा के लिए कह रहा था वो बच्चा कि आप मुझे लंच बना के देते हो, मेरे को मेरी मम्मी ने नहीं दिया। तो देखो उस बच्चे की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, या फिर जो भी रीज़न रहा हो। अब ये हमें व्लॉग में देखने को मिला, इसके ऊपर लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन ये कहाँ हमें व्लॉग में देखने को मिला कि मनीषा ने उस बच्चे से ज़बरदस्ती बुलवाया। लेकिन लोगों ने उस पर भी, मनीषा ने ये बुलवाया, रिएक्शन के नाम पे जिन लोगों ने रिएक्शन दिया है वो लोग लिटरली यही कह रहे हैं कि मनीषा ने ये बुलवाया, ये क्या सही है? आप बच्चे से ऐसा बुलवा रहे हो? तो भैया ये तो कहीं व्लॉग में दिखा नहीं है ना कि मनीषा ने बुलवाया हो। कहीं दिखा हो तो भाई मुझे बता देना कि मनीषा ने बच्चे से कहा हो कि बच्चा तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा बोलो। हमें बस व्लॉग में ये देखने को मिला कि वो बच्चा मनीषा के लिए ऐसा ऐसा कह रहा है। वो आपको सही लगा या गलत लगा, एज ए ट्रू रिएक्शनिस्ट मेरी नज़र में उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मनीषा ने बुलवाया है ये कहीं व्लॉग में नहीं दिखा है, लेकिन उस पर चर्चा हुई है, तो ये रिएक्शन तो नहीं है ना भाई, रिएक्शन तो नहीं है। और जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं भाई, इनका कंटेंट क्या होता है, ये व्लॉगर्स के ऊपर बात करते हैं। इनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी मोस्टली जिन जिन व्लॉगर्स के ऊपर ये बात करते हैं वही सब्सक्राइबर होते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे किसी ने एक व्लॉगर को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको वो अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, तो उनके बारे में जिन जिन चैनल पे, जिन जिन रिएक्शन चैनल पे बात होती है, वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर उन चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, उनके बारे में फिर चर्चा या वार्तालाप वहाँ उस चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो जितना मैं समझ पाई हूँ ना, वो ये समझ पाई हूँ कि व्लॉगर से रिएक्शनिस्ट है, रिएक्शनिस्ट से व्लॉगर नहीं है। रिएक्शनिस्ट जो है वो व्लॉगर का व्लॉग देख के उन पे बात करके अपना कंटेंट रिएक्शन के फॉर्म में पोस्ट करते हैं। व्लॉगर्स नहीं करते हैं, रिएक्शनिस्ट का रिएक्शन देख के फिर उस पर बात करके कंटेंट नहीं पोस्ट करते। व्लॉगर्स लिटरली मेहनत करते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं और फिर वो पोस्ट करते हैं। और कभी कभी अगर व्लॉगर्स जो है ना वो अगर रिएक्शनिस्ट के ऊपर बात कर देते हैं तो कुछ रिएक्शनिस्ट को भैया देखो बुरा तो लग जाता है। फिर वो ऐसे कहते हैं जो तुमने दिखाया वो हमने बात किया। कुछ रिएक्शनिस्ट देखो सही में लिटरली बिल्कुल ऐसा ही करते हैं ऐसे भी रिएक्शनिस्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो है ना जो कि एकदम आउट ऑफ कंटेंट बात करते हैं या फिर रिएक्शन के नाम पे कुछ भी बोलते हैं। इन दिनों खासकर 2-3 चैनल्स ऐसे बहुत हाईलाइटेड है जो कि गंदगी कर रहे हैं, वो भी तो रिएक्शन चैनल की आड़ में ही कर रहे हैं ना। लेकिन कितने, चाहे रिएक्शनिस्ट चाहे व्लॉगर्स, कितने लोगों ने उसके लिए स्टैंड लिया या फिर ऐसा बोला कि भाई इस चैनल को रिपोर्ट करो या फिर इस चैनल को मत देखो। मैं तो जितना एनालाइज कर पा रही हूँ उस चैनल के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। वहाँ कमेंट सेक्शन देखो, कमेंट सेक्शन में मतलब ऐसे गंदे गंदे कंटेंट को भी लोग पसंद कर रहे हैं, वाह 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 लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ यूट्यूब पे ना बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई कुछ भी साबित नहीं कर सकता है। और मैं
पर्सनली मेरी बात करूं तो मैंने हमेशा कोशिश यही करी है कि मुझे जो वीडियो में दिखा मैं उसके ऊपर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, और मैं रखती भी हूं। लेकिन जाने अनजाने अगर कभी मैंने अगर वीडियो से बाहर की बात की हो, किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाया हो, या फिर किसी क्रिएटर को ऐसे है ना, मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान के खिलाफ जाके बात की हो, तो बिल्कुल भाई मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। आप प्लीज़ मुझे वीडियो के टाइटल के साथ और फिर टाइमिंग्स के साथ बताइए, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ रियली मेरी साइड से गलत हुआ है, तो मैं अगर यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कुछ गलती हो सकती है तो मैं उसके लिए माफ़ी भी यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मांग सकती हूँ गाइज़, क्योंकि मुझे पता है मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। और ऐसे ही कोई भी रिएक्शनिस्ट इंसान ही है, भगवान नहीं है जो कि उनके मुँह से जो निकल गया वो ही सही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना वीडियो जो भी बनाती हूँ, जिन भी क्रिएटर के ऊपर, मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ, ठीक है। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कोई वर्डिक्ट नहीं होता है कि नहीं ये मैंने बोल दिया तो यही सही है या यही गलत है, या फिर नहीं इसके अलावा तो लोगों का कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता। मेरे ओपिनियन में जो मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ। किसी को डिफेम, किसी को डीमीन करने के इरादे से कभी नहीं बोलती हूँ। और फिर भी मैं अपने ऑडियंस को भाई पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपको मेरी किसी वीडियो में पर्टिकुलर टाइमिंग पे लगता है नहीं ये तुमने वीडियो से बाहर की बात की है, या ये तुमने गलत बोला है, या फिर डिजिटली कोई पोस्ट कम्युनिटी पे कभी ऐसा कुछ गलत लिखा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली, अगर वो गलत हुआ तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी एंड डेफिनेटली आई विल अपोलोजाइज हियर। लेकिन झूठ का डंका नहीं बजाना जैसे कुछ लोग आ जाते हैं ना, पीआर है तो इसने पैसे खाए हैं, और तो और बताओ भाई, मैं हंस हंस के बात करती हूँ, लोगों को उससे भी दिक्कत है। कितने फालतू लोग बैठे हुए हैं, ये मेरा बोलने का तरीका है, मैं हंसती हूँ और बात करती हूँ, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं तुम या तो हंस लो, तुम या तो बात कर लो ये भी लोगों की सोच है, जबकि मेरा तो एक तो छोटा सा चैनल है, फिर भी लोग देखो मेरे लिए अपने ओपिनियन बनाए बैठे हैं। और मेरा चैनल भाई मैं रिएक्शन देते हुए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, उस पर भी लोगों के अलग अलग जजमेंट्स हो गए हैं। और कितने व्लॉगर्स, कितने रिएक्शनिस्ट ऐसे हैं जो कि सालों से बैठे हुए हैं और ये जो पीआर वाले शब्द हैं और ये चमचे वाले शब्द हैं, ये ऐसा बोलती है, ये सही है, ये गलत है, ये लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये सब चीज़ें ना कुछ नई नहीं है। कुछ व्लॉगर्स ने जैसे ये सोच लिया है कि नहीं वो झूठे रिएक्शन या गलत रिएक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। उससे भी कुछ रिएक्शन चैनल को एतराज़ है, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए भाई। जैसे रिएक्शनिस्ट का अपना अधिकार है, वैसे व्लॉगर्स का भी अपना अधिकार है। बट यस, कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो कि जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब लाखों में उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर कोई चीज़, कोई वीडियो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो उनके वीडियो के थ्रू समाज में गलत संदेश जाता है। तो इसके लिए भी रिएक्शन चैनल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें सही गलत का आईना दिखा सके। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ना सोच पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सबका अपना ओपिनियन है, सबका अपना नज़रिया है। मेरी नज़र में भाई यहाँ पे कोई फैसला करने वाला नहीं बैठा, कोई किसी को सही या गलत साबित करने वाला नहीं बैठा। जो चीज़ें हैं जिसके नज़रिए में जैसा है वो कर रहा है, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा है ऑल एंड ऑल। और जो चीज़ें ऑफेंड हो रहे हैं वो अपनी वो प्रतिक्रियाएं यहाँ आके शेयर कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है भाई, कुछ गलत नहीं है। बट येस, कुछ रिएक्शन चैनल लिटरली एंड रियली रिएक्शन के नाम पे गंदगी फैला रहे हैं, उनको रोकना तो ज़रूरी है। और कुछ व्लॉगर्स भी ऐसे हैं, कुछ व्लॉगर्स भी ऐसे हैं जिनके कि व्लॉग्स के थ्रू जो लोग हैं या फिर जो समाज है, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर एक वीडियो है तो उनके वीडियो के थ्रू लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को रोकना चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो मेरे को तो यही लगता है भाई। और देखो, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है औरों से अलग है, लेकिन मेरी नज़र में गलत नहीं है। तो गाइज़, आपका क्या कहना है मेरे ओपिनियन पे? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone. Thank you so much guys.